हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 24 अगस्त 2024 यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो जहां पहले एनपीएस हुआ करता था, अब इसे मॉडिफाई करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 24 अगस्त ये रिलीज किया गया है, साइलेंट फीचर्स ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। अश्योर्ड पेंशन, तो यहाँ पे कहा गया है कि अश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। जैसा कि आपको पता है, एनपीएस में क्या था कि जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसे इन्वेस्ट किया जाएगा, रिटर्न डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न्स आपको पेंशन दिया जाता था। कोई फिक्स अमाउंट नहीं था उसमें कि आपको 50% या 60% पेंशन मिलेगी ऑफ द लास्ट पे। यहाँ पे कहा गया है 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे drawn over the last 12 months prior to superannuation for a मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। तो यहाँ पे कहा है कि अगर 25 ईयर सर्विस आपकी हो गई है, आपका एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ्स है, उसका 50% अश्योर्ड आपको पेंशन दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि आपने जो लास्ट पे ड्रॉन किया है या फिर एवरेज 10 मंथ की सैलरी जो भी बेनिफिशियरी है वो दी जाती थी। और यहाँ पर 25 ईयर्स की क्राइटेरिया नहीं था, 10 ईयर्स का क्राइटेरिया था, लेकिन यहाँ पे उसे चेंज करके 25 ईयर्स का क्राइटेरिया कर दिया गया है और 50% ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ दिया जाएगा, ना कि लास्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई। और यहाँ पे ये भी लिखा है दिस पे इज टू बी प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस। यानी कि अगर 10 ईयर सर्विस हो चुकी है लेकिन 25 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस नहीं हुई है, तो यहाँ पे भी पेंशन दिया जाएगा, लेकिन वो 50% ऑफ द लास्ट एवरेज बेसिक सैलरी नहीं होगी, उसे और कम किया जाएगा। तो इसके बारे में गाइडलाइंस अभी फिलहाल तो नहीं आया है, लेटर ऑन ये आ जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा है कि अश्योर्ड फैमिली पेंशन एट 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हिज और हर डिमाइज। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, अगर इम्प्लॉय की डेथ हो जाती थी तो इनहैंस रेट पे फैमिली पेंशन दिया जाता था 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, लेकिन यहाँ पे वो 60% किया गया है। थर्ड पॉइंट, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ ऑन सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। एग्जिस्टिंग ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, मिनिमम फैमिली पेंशन या फिर मिनिमम पेंशन 9,000 है प्लस डीआर, यहाँ पे उसे इनहैंस करके 10,000 कर दिया गया है। फोर्थ क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्शन ऑन अश्योर्ड पेंशन, ऑन अश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, डेयरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एआईसीपी आईडब्ल्यू एज इन द केस ऑफ सर्विस एम्प्लॉय। जिस तरीके से डीआर पहले दिया जाता था, यहाँ पर भी वो डीआर दिया जाएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से देखें। लमसम पेमेंट ऑफ सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेजुटी। ग्रेजुटी तो ऑलरेडी पहले भी प्रोविजन था ओल्ड पेंशन स्कीम में, एनपीएस में भी प्रोविजन है ग्रेजुटी की, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल अमाउंट दिया जाएगा। वो क्या है, 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट पे प्लस डी है, जितना भी आपका पे है या डी है उसका 1/10 मंथली इमोल्यूमेंट ऑन द डे ऑफ सुपर एनुएशन। यानी कि आपका लास्ट पे ड्रॉन जितना भी रहेगा उसका 1/10 आपको इमोल्यूमेंट दिया जाएगा एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ। तो जिससे जैसा कि ग्रेजुटी में दिया जाता था 1/4 ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, इसी तरीके से यहाँ पे 1/10 दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपका लास्ट पे सैलरी 1 लाख रुपीज है तो उसका 1/10 अमाउंट कितना होता है, 10,000। और आपने मान के चलते हैं 25 ईयर्स का आपने सर्विस किया है, तो एसएनपीएस कितना हो जाएगा आपका, 6 मंथली सर्विस 50। तो ग्रेजुटी जिस तरीके से निकालते थे 1/4 करके, यहाँ पे 1/10 करके निकालना है। तो यानी कि अगर आपको 1 लाख सैलरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो आपको एडिशनल 5 लाख रुपीज दिया जाएगा ओवर एंड अबव ग्रेजुटी। इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है कि एनपीएस अमाउंट का क्या होगा। एनपीएस में क्या है, आप ऑलरेडी 10% सब्सक्राइब कर रहे हैं, 14% गवर्नमेंट सब्सक्राइब कर रही है एंड देन यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन योर सब्सक्रिप्शन, तो वो अमाउंट का क्या होगा। तो इसके बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, और जैसे कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो एग्जैक्टली मैं आपको इसके बारे में अप टू डेट करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस